बगदाद की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। बाजारों में हलचल शुरू हो चुकी थी। इब्राहिम, जो एक ईमानदार और नेक व्यापारी था, अपने छोटी सी दुकान पर बैठा था। दुकान में हर तरह के सामान मिलते थे, कपड़े, मसाले और कुछ बेशकीमती जवाहरात भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी अमानतदारी। इब्राहिम की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में थी। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि अक्सर अपनी कीमती चीजें उसकी दुकान पर अमानत के तौर पर रख जाते। एक दिन एक अमीर सौदागर, जिसका नाम हारून था, इब्राहिम की दुकान पर आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। इब्राहिम भाई, मैं हज के सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं लौटूं आप इसे अपनी अमानत में रख लें। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह मेरी जिम्मेदारी होगी। आपकी अमानत आपके लौटने तक सुरक्षित रहेगी, इंशाअल्लाह। हारून ने एक भारी थैली इब्राहिम को सौंपी और हज के लिए रवाना हो गया। इब्राहिम ने वह थैली अपने गोदाम के सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दी और रोज की तरह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस अमानत के कारण इब्राहिम की जिंदगी एक नई परीक्षा में पड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद इब्राहिम का एक पड़ोसी जफर, जो खुद भी एक व्यापारी था, उसकी दुकान पर आया। जफर को हमेशा से इब्राहिम की ईमानदारी पर शक था। उसने धीरे से कहा, इब्राहिम भाई, मैंने सुना है कि हारून अपनी पूरी दौलत आपके पास छोड़ गया है। इतनी बड़ी अमानत आपके पास है, क्यों ना आप इसका फायदा उठाए? आखिर वह इसे वापस मांगने तो नहीं आएगा। इब्राहिम ने नाराज होकर कहा, जफर भाई, अमानत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक परीक्षा भी है। मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। जफर ने एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, देखना, यह ईमानदारी तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। और वह वहां से चला गया। रात का अंधेरा गहराने लगा। इब्राहिम अपनी दुकान से घर लौट आया था, लेकिन जफर के मन में एक बुरी योजना जन्म ले चुकी थी। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इब्राहिम के गोदाम में चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, जफर और उसके साथी गोदाम की तरफ बढ़े। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही उन्होंने गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी आई और बिजली कड़कने लगी। चोर डरकर भाग खड़े हुए। सुबह जब इब्राहिम दुकान पर पहुंचा तो उसे गोदाम का ताला थोड़ा टूटा हुआ मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसकी अमानत चुराने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस अमानत की हिफाजत की, इब्राहिम ने कहा। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसे और सतर्क रहने की जरूरत है। इब्राहिम ने गोदाम की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद शाही दरबार से बुलावा आया। वजीर ने फरमान भेजा कि इब्राहिम को तुरंत पेश किया जाए। इब्राहिम को चिंता होने लगी। आखिर मुझे दरबार क्यों बुलाया गया? क्या जफर ने मेरे खिलाफ कोई चाल चली है? जब वह दरबार पहुंचा तो वजीर ने गंभीर स्वर में पूछा, हमने सुना है कि हारून ने अपनी दौलत तुम्हारी दुकान पर रखी थी, लेकिन अब वह लौट कर नहीं आया और उसका परिवार उसकी दौलत का हकदार है। तुम वह अमानत दरबार को सौंप दो। इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, मालिक, अमानत उसी को दी जा सकती है जो उसे सौंप कर गया था। जब तक हारून खुद न आए, मैं यह अमानत किसी को नहीं दे सकता। वजीर के चेहरे पर नाराजगी दिखी। अगर तुमने अमानत नहीं सौंपी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। अब इब्राहिम एक बड़ी परीक्षा में था। अब इब्राहिम सोचने लगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह हारून की दी हुई अमानत वजीर को नहीं देगा। शाही दरबार में इब्राहिम का इनकार सुनकर वजीर गुस्से में भर गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इब्राहिम को कैद कर लिया जाए। इब्राहिम को बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन उसने अपनी सच्चाई और अमानतदारी नहीं छोड़ी। इस बीच शहर में यह खबर फैल गई कि ईमानदार व्यापारी इब्राहिम को राजा ने कैद कर लिया है। लोगों में हलचल मच गई। कई व्यापारी और आम नागरिक उसके समर्थन में इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। दरबार में हारून के परिवार का एक सदस्य आया और बोला, हमने सुना कि आप हमारे खजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हारून इस अमानत को केवल खुद ही लेने आएगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम इब्राहिम भाई की अमानतदारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं।
राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने इब्राहिम को दरबार में फिर से बुलाया और कहा, अगर हारून लौटकर नहीं आता तो यह दौलत तुम्हारी हो सकती है। इब्राहिम ने साफ इनकार कर दिया। राजन, यह दौलत मेरी नहीं है। मैं इसे तभी सौंपूंगा जब हारून खुद इसे लेने आएगा। यह मेरे ईमान और अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी है। राजा ने इब्राहिम की ईमानदारी को देखकर उसकी रिहाई का आदेश दिया और कहा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति हमारे राज्य के लिए आदर्श हैं। इब्राहिम की ईमानदारी की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। राजा खुद भी उसके सत्यनिष्ठ स्वभाव से प्रभावित हो चुका था। लेकिन अब भी यह सवाल बना हुआ था, हारून कहाँ है? क्या वह सही सलामत लौटेगा? इसी बीच जफर ने अपनी साजिशों को और आगे बढ़ाने की ठानी। उसने एक झूठा गवाह तैयार किया जो दरबार में यह गवाही देने वाला था कि इब्राहिम ने हारून की दौलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। दरबार में जफर ने राजा से कहा, महाराज, आप इतने ईमानदार व्यापारी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वह दौलत को खुद के लिए इस्तेमाल कर चुका है। मेरा गवाह यह साबित कर सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा आरोप सही निकला तो इब्राहिम को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन अगर यह झूठ निकला तो झूठा आरोप लगाने वाले को दंड मिलेगा। गवाह को बुलाया गया। उसने कहा, मैंने खुद देखा कि इब्राहिम ने हारून की दी हुई थैली से कुछ सिक्के निकालकर इस्तेमाल किए हैं। राजा ने इब्राहिम की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इब्राहिम ने शांत स्वर में कहा, मालिक, इस आरोप को साबित करने के लिए मेरे गोदाम की तलाशी ले लीजिए। अगर अमानत में से कुछ भी कम निकले तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि इब्राहिम के गोदाम की जांच की जाए। जब गोदाम खोला गया तो हारून की दी हुई थैली ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसमें एक भी सिक्का कम नहीं था। राजा ने गुस्से से कहा, जफर, तुमने झूठा इल्जाम लगाकर एक ईमानदार व्यक्ति की बेइज्जती की है। तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। अब जफर घबराने लगा। उसे अपनी हार साफ दिख रही थी। लेकिन ठीक उसी समय दरबार के द्वार पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि हारून खुद था। जैसे ही हारून दरबार में दाखिल हुआ, पूरा माहौल बदल गया। राजा और दरबारियों की आंखें हैरानी से फैल गईं। इब्राहिम की आंखों में राहत की चमक थी, जबकि जफर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हारून ने आगे बढ़कर कहा, सलाम महाराज, मैं आपकी अदालत में इस सच्चे इंसान की ईमानदारी की गवाही देने आया हूं। राजा ने गहरी नजर से हारून की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है कि तुमने अपनी दौलत इब्राहिम को अमानत के तौर पर दी थी? हारून ने सिर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल सच महाराज। जब मैं हज के लिए रवाना हो रहा था तो मैंने अपनी सारी दौलत इब्राहिम के पास सुरक्षित रखी थी। मैं जानता था कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान अमानत में खयानत नहीं करेगा तो वह इब्राहिम ही है। राजा ने गुस्से से जफर की ओर देखा और गरजते हुए कहा, तो फिर यह झूठा इल्जाम क्यों लगाया गया? इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, जब कोई इंसान ईमानदारी की राह पर चलता है तो उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जफर ने मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मेरी सच्चाई साबित कर दी। राजा ने तुरंत जफर को दंड देने का आदेश दिया। उसे शहर से निकाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जरूरतमंदों में बांट दी गई। इसके बाद राजा ने इब्राहिम की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त कर लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो अमानतदार होगा वही असली ईमान वाला होगा। हारून ने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, भाई, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती, नहीं दुनिया में और न ही आखिरत में। इब्राहिम की ईमानदारी और सच्चाई अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। राजा के दरबार में उसे सम्मानित किया गया और व्यापारियों में उसकी साख पहले से अधिक बढ़ गई। लेकिन इब्राहिम की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद राजा ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापारिक मामलों को संभालो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई पर मुझे पूरा विश्वास है। इब्राहिम ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, लेकिन मैं बस एक साधारण व्यापारी हूं। अगर मैं आपकी सेवा कर सकता हूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। राजा मुस्कुराया और उसे अपने व्यापारिक मामलों का मुख्य देखरेखकर्ता बना दिया।
लेकिन इस फैसले से कुछ दरबारी असंतुष्ट थे, खासकर वे लोग जो पहले से राजा के करीब थे। वे नहीं चाहते थे कि इब्राहिम को इतनी ऊंची जगह मिले। उनमें से एक, जिसका नाम नासिर था, मन ही मन इब्राहिम से जलने लगा। नासिर ने इब्राहिम के खिलाफ एक नई साजिश रचने की ठानी। उसने कुछ व्यापारियों को उकसाया और इब्राहिम के खिलाफ गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहा, इब्राहिम अब राजा का इतना विश्वास पात्र बन चुका है कि वह हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी और कुछ व्यापारियों ने इब्राहिम पर संदेह करना शुरू कर दिया। एक दिन नासिर ने राजा से कहा, महाराज, इब्राहिम बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी परीक्षा ली है? क्या यह सही नहीं होगा कि आप उसकी सच्चाई को एक बार और जांच लें? राजा कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, इब्राहिम ने अब तक सच्चाई और ईमानदारी ही दिखाई है, लेकिन परीक्षा लेना भी जरूरी है। राजा ने एक सोने की थैली ली और अपने एक गुप्तचर को देकर कहा, इसे इब्राहिम की दुकान में रख दो और देखो कि वह इसके साथ क्या करता है। गुप्तचर ने चुपचाप वह थैली इब्राहिम की दुकान के एक कोने में रख दी। इब्राहिम जब दुकान में आया तो उसने देखा कि वहां एक भारी सोने की थैली पड़ी है। उसने तुरंत सोचा, यह किसी की अमानत है और मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। इब्राहिम ने थैली को उठाया और अपने पास सुरक्षित रख लिया, यह सोचकर कि इसका असली मालिक कौन हो सकता है। अगले दिन राजा ने इब्राहिम को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने अपनी दुकान में कोई सोने की थैली देखी थी? इब्राहिम ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हां महाराज, मैंने वह थैली पाई थी और उसे सुरक्षित रख लिया ताकि मैं उसके असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकूं। राजा मुस्कुराया और खड़े होकर बोला, यही मैं देखना चाहता था। इब्राहिम की ईमानदारी आज फिर साबित हो गई। राजा ने इब्राहिम की तारीफ की और नासिर की चाल नाकाम हो गई। अब सभी को एहसास हो गया कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। नासिर के मन में इब्राहिम के प्रति जलन और भी बढ़ गई थी। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह इब्राहिम को बदनाम कर देगा। राजा की अदालत में इब्राहिम की इज्जत और भी बढ़ गई थी, लेकिन नासिर की साजिशें खत्म नहीं हुई थीं। एक रात नासिर ने अपने कुछ लोगों को इब्राहिम की दुकान में चोरी करने भेजा। उसकी योजना थी कि चोरी का इल्जाम इब्राहिम पर लगाया जाए और राजा का भरोसा टूट जाए। चोरों ने इब्राहिम की दुकान से कुछ बहुमूल्य सामान चुराया और उसे नासिर के बताए स्थान पर छिपा दिया। सुबह होते ही नासिर ने शोर मचाया, महाराज, इब्राहिम की दुकान से चोरी हुई है और हमें शक है कि यह खुद इब्राहिम की चाल हो सकती है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि मामले की जांच की जाए। जब जांच की गई तो चोरी का सामान एक पुराने मकान में मिला, जिसे नासिर ने पहले ही तैयार कर रखा था। नासिर ने चिल्लाकर कहा, देखा महाराज, यह सब इब्राहिम की साजिश है। वह आपकी अमानतदारी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। राजा ने इब्राहिम को बुलवाया। जब इब्राहिम दरबार में पहुंचा तो वह शांत था। उसने कहा, महाराज, मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि यह चोरी मैंने नहीं की। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, इब्राहिम, तुम्हारी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन यह मामला गंभीर है। हमें गहराई से जांच करनी होगी। राजा ने अपने खास जासूसों को हुक्म दिया कि वे इस चोरी की तह तक जाएं। जासूसों ने पूरी रात तहकीकात की और नासिर के चोरों में से एक को पकड़ लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कबूल किया कि नासिर ने उसे इब्राहिम को फंसाने के लिए यह सब करने को कहा था। सुबह होते ही राजा ने नासिर को दरबार में बुलाया और उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। राजा ने कहा, तूने सोचा कि सच्चाई को झूठ से ढक देगा? नहीं, सच्चाई की रोशनी कभी बुझती नहीं। राजा ने नासिर को उसकी साजिश की सजा दी और उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें फिर से बचा लिया। सच्चे लोग हमेशा जीतते हैं। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब पूरे राज्य में इब्राहिम का सम्मान और बढ़ गया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसालें दी जाने लगीं।